To put in other words, if moons and nakshatra in 3rd, 6th, 10th, 13th, 17th, 20th, 24th, 27th from sun nakshatra, it will forms vidal yoga. ठीक है, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, अगर मून का नक्षत्र सन से 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27 सन नक्षत्र से हो तो ये विदल योग बनता है। ठीक है, और उसके आगे हम करते हैं रवि योग। रवि योग इज अ बेनिफिक योगा एंड डिस्ट्रॉयज ऑल मेलिफिकनेस। इफ मून नक्षत्र इन 4, 6, 9, 10, 13 और 20th फॉर्म फ्रॉम सन नक्षत्र, अगर मून का नक्षत्र 4, 6, 9, 10 में और 13 और 20 में होगा तो सन से नक्षत्र से, तो रवि योग बनता है। ये बेनिफिक योग है और ये किसी हर तरह के मेलिफिकेंस को ख़त्म कर देता है। इफ़ वी सी केयरफुली, अगर जैसे हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखें, वेयर मून नक्षत्र इज 9th फ्रॉम सन्स नक्षत्र, इट इज़ अदर योगा विच इज़ मेलेफिक एज वेल एज रवि योगा विच इज़ बेनिफिक। Similarly, if Moon's Nakshatra in 6th, 10th, 13th, 20th from Sun's Nakshatra, it is Vidal Yoga, यानी कि Malefic, as well as Ravi Yoga, Benefic. When on a day, both Malefic and Benefic Yogas are present, the results of Benefic Yoga will prevail. ठीक है, ये हमने ध्यान रखना है। अगर किसी दिन ऐसा योग बन रहा है जिस दिन बेनिफिक और मेलिफिक योग बन रहा है, तो हमने बेनिफिक योग को मानना है। ठीक है, इसके अलावा और मुहूर्त में कई चीज़ें जो हमने ध्यान रखने वाली होती हैं। जो चैप्टर हम 3rd पढ़ रहे हैं, इसमें सम जर्नल मोर कंसिडरेशंस हैं, जैसे एक्लिप्स है। एक्लिप्स का आपने सुना ही होगा। तो एक्लिप्स का कैसे है? द नक्षत्र इन विच सोलर और लूनर एक्लिप्स अकर्स शुड बी अवॉइडेड फॉर ऑल ऑस्पिशियस एक्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 6 months। The nakshatra in which solar, half solar or lunar eclipse occurs should be avoided for 3 months, and the nakshatra in which a quarter solar or lunar month eclipse should occur should be avoided for a period of 1 month for all auspicious act। देखिए कितनी ध्यान देने वाली बात है। अगर किसी नक्षत्र में पूरा सूरज ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है तो कोई भी ऑस्पिशियस काम 6 महीनों के लिए उस नक्षत्र में नहीं करना। अगर लूनर एक्लिप्स हाफ लगता है, अर्ध लगता है, आंशिक लगता है, तो 3 महीने के लिए उस नक्षत्र में काम नहीं करना। अगर क्वार्टर सोलर और लूनर एक्लिप्स हो तो 1 महीने तक हम उस नक्षत्र में कोई भी अच्छा काम नहीं करेंगे, कहते हैं उस नक्षत्र में एक्लिप्स हो गया। If eclipsed sun or moon sets, then 3 days before eclipse, and if eclipsed sun or moon rises, then 3 days after eclipse should be avoided for all auspicious act। मतलब जब भी सूरज और चंद्र ग्रहण लगना हो या लगने के बाद, ठीक है, जो पहले 3 दिन और उसके बाद के 3 दिन हमने अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो ये नक्षत्र हमने अवॉइड करने हैं। इफ़ एक्लिप्स टेक्स प्लेस एट एनी अदर टाइम 3 days बिफोर एक्लिप्स, द डेज ऑफ एक्लिप्स एंड 3 days आफ्टर एक्लिप्स शुड बी अवॉइडेड फॉर ऑल ऑस्पिशियस एक्ट। ठीक है, क्योंकि बेसिकली प्रैक्टिकली क्या होता है जब एक्लिप्स लगता है, जैसे एस्ट्रोनॉमी में मैंने आपको पढ़ाया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नक्षत्रास अफ्लिक्टेड बाय मेलिफिक। Nakshatra through which a malefic planet has transited. The nakshatra in which a malefic planet is transiting and the nakshatra in which a malefic planet is about to enter should avoid it for all auspicious act. For example, when Mars is transiting in Rohini, one should avoid Ritika Rohini Mrigshira nakshatra for auspicious elections. These nakshatras will get rid of their maleficness when moon retransit through these nakshatras। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है भी, जो से भी नक्षत्र में कोई मेलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करने वाला है, उससे पहले वाला और उसके बाद वाले प्लैनेट में कोई भी ऑस्पिशियस काम आपने नहीं करना।
ठीक है, जब तक कि नेक्स्ट ट्रांजिट उसमें प्लेनेट मून जब तक नेक्स्ट ट्रांजिट करेगा, रीट्रांजिट करेगा उस नक्षत्र में, तब तक। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ए नक्षत्र इन विच प्लानिटरी फाइट टेक प्लेस, ए नक्षत्र सफरिंग वेदास ऑफ मेलिफिक इन पंचशलाखा और सप्तशलाखा चक्कर शुड आल्सो बी अवॉइडेड फॉर ऑस्पिशियस इलेक्शंस। ये आप चैप्टर नंबर, मेरी वाले चैप्टर में आपको जो सप्तशलाखा और पंचशलाखा चक्र बताया जाएगा, मतलब जिसपे जब किसी प्लेनेट के ऊपर कोई वेधा लग रही है या सफरिंग हो रहा है, कोई नक्षत्र मतलब वेधा लग रही है, तो उन चीज़ों को भी हमने अवॉइड करना है ऑस्पिशियस काम करने के लिए। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ते हैं जुपिटर और विनस कंबस्चन। कंबस्चन का आपको पता ही है, व्हेन प्लेनेट कम्स नियर द सन, दैट इज कॉल्ड कंबस्चन। जब सन के नज़दीक कोई प्लेनेट आ जाता है तो वो कंबस्ट हो जाता है। Jupiter Venus combustion. When Jupiter and Venus come close to Sun, they get combust, and the time is not considered favorable for starting certain activities. The following acts should be avoided during combustion of Jupiter or Venus, like construction of house, entering into a new house, digging of wells, ponds, tanks, tubes, and the like, garden laying, starting and ending of fasts or vows, 10 Mahadanas donation which are considered very auspicious. According to Kurma Purana, donating gold, horse, Tilpatra, Naga, maid servant, vehicle, land, house, Kanyadana. These 10 come under Mahadanas and should not be done when Jupiter and Venus are combust. ठीक है। तो सोमा ज्ञाना, प्रश्न प्रतिष्ठा, दीक्षा, टेकिंग मंत्रा फ्रॉम गुरुज, all संस्कार आफ्टर अन्न प्रश्न, करण वेदा, मुंडन, उपनयन, मैरिज, केशकंठ, वेदा आरंभ, संवर्धना, ए होली बाथ इनटू ए कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन एंड बैचलर्स एटसेट्रा, ये हमारे संस्कार में आते हैं सारे। क्योंकि बेसिकली जुपिटर एंड वीनस बोथ आर प्लैनेट विच गिव मोस्टली ऑस्पिशियस थिंग्स। तो जब ये कंबस्ट हो जाते हैं तो इसमें कोई भी अच्छा मुहूर्त हम नहीं रखते। ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कंबस्शन ऑफ जुपिटर एंड विनस इज नॉट कंसीडर्ड फॉर प्री नेटल संस्कार एंड संस्कार ऑफ चाइल्डहुड विच आर नॉट परफॉर्म्ड व्हेन चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर एज, लाइक जटकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्रश्न एटसेट्रा। But these samskars are not performed at that particular age, which is recommended for these. Then Jupiter Venus combustion should be avoided for performing these delayed samskars. Coronation, first meeting with the king, first visit to a holy place, इसके अलावा जैसे कॉर्नेशन है, फर्स्ट मीटिंग विद किंग, फर्स्ट विजिट टू होली प्लेस। ठीक है। तो इसके अलावा आगे फर्स्ट विजिट टू फॉरेन कंट्री, नॉट havana, yagna, all the above acts should not be performed in Jupiter Venus combustion and in कश्या मासा और अधिक मासा में। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने अवॉइड ही करना है जुपिटर में, कोई भी अच्छा काम जुपिटर विनस के कंबस्टन में। Moreover, before getting combust and after rising for some days a planet becomes weak. कुछ कंबस्चन की डिग्री से बाहर भी चला जाए तो कुछ दिन आगे पीछे भी हमने उसको अवॉइड ही रखना है। देर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द नंबर ऑफ डेज बिफोर कंबस्चन एंड आफ्टर राइजिंग फॉर विच ए प्लानट रीमेन्स वीक। At least 3 days before combustion and 3 days after rising of Jupiter and Venus should also be avoided for all those acts which are avoided in Jupiter Venus combustion, as the planet are weak, are like very old man or just born child। ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, बिकॉज जुपिटर एंड वीनस आर बोथ आर वेरी ऑस्पिशियस प्लैनेट एंड मोस्टली गिव्स गुड रिजल्ट्स,
but during the combustion they not gives the benefic results. So it should be avoided in muhurta. Further, we learned that Jupiter in Leo. Some learn says that all acts which are avoided in Jupiter Venus combustion should also be avoided when Jupiter transit Leo और सिम्हा. ठीक है, मतलब ये कहा जाता है भी अगर जुपिटर विनस जैसे कंबस्चन में है, वैसे ही जुपिटर जब लियो में ट्रांजिट करे सिम्हा में, जो सन की राशि है, तो उसमें वही काम हमने इसमें भी अवॉइड करनी है. ठीक है. जुपिटर इन लियो इज कंसीडर्ड पर्टिकुलरली इनऑस्पिशियस व्हेन इट इज इन मघा नक्षत्र और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ पूर्व फाल्गुनी. ठीक है. मोर ओवर जुपिटर इन लियो इज कंसीडर्ड स्पेसिफिकली inauspicious for places falling between Ganga and Godavari rivers, south of Ganga and north of Godavari. When sun in transiting in Aries mid-April से mid-May तक, the malefic effect of Jupiter in Leo will be nullified. अब देखिए, अगर सन एरी साइन में है मिड अप्रैल से मिड डे, तो मेल्फिक इफेक्ट जो जुपिटर के हैं लियो साइन के, वो नलिफाइड हो जाते हैं. जुपिटर इन लियो साइन एंड लियो नवामाश. ठीक है, should be specifically avoided for marriage and other auspicious occasions at all places. ठीक है. तो मतलब जुपिटर का बेसिकली सन के साथ, क्योंकि जुपिटर इज़ अ गुड प्लैनेट, व्हेन जब जब ये लियो साइन में या सन की राशि में आता है या कंबस्टन होती है, तो जो भी अच्छे काम हैं उनको ये इफ़ेक्ट करता है. इसलिए इस चीज़ को हम, ये ध्यान रखने वाली बात है. ठीक है. सिर्फ अगर जुपिटर लियो में हो लेकिन सन एरी साइन में हो, तब ये काफ़ी चीज़ें मेलिफिक इफेक्ट को नलीफाइड कर देता है, क्योंकि सन की पोजीशन उस समय एक नंबर साइन में होती है, एग्जॉल्टेड पोजीशन, तो थोड़ा अच्छा होता है. ठीक है. उसके बाद जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न है. अब जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न बीइंग इट्स डेबिलेशन साइन इज जनरली कंसिडर इनऑस्पिशियस. अब वो कैप्रिकॉर्न साइन में इन जुपिटर होगा, तो वहाँ पे वो क्या डेबिलेटेड हो जाता है, तो उससे वो इनऑस्पिशियस वर्क्स इफेक्ट करेगा. मेलिफिक इफेक्ट ऑफ जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न विल बी मोर इन मगध रीजन, कोंकण, गौदा रीजन जो बंगाल और उड़ीसा है, और मॉडर्न बॉम्बे. फॉर अदर प्लेसेस जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न इज कंसिडर्ड मीडियम. ठीक है. जुपिटर इन कैप्रिकॉर्न इज नॉट कंसिडर्ड मेल्फिक फॉर डिगिंग वेल, पॉन्ड्स, टैंक्स एंड द लाइक्स. ठीक है. ऐसी कुछ चीज़ों के लिए जुपिटर के मेल्फिक नहीं माना जाता. जुपिटर का जैसे ये प्लेसेस के साथ संबंध है, बेसिकली सन जो अपनी पोजीशन चेंज करता है, आपने देखा होगा भी, सन डेली 1 डिग्री मूव करता है. ठीक है ना. तो ये समटाइम्स कर्क रेखा के ऊपर होता है. जैसे जिस समय ये कर्क रेखा के ऊपर है, तो ये कैंसर लाइन के ऊपर होता है. उस समय इंडिया जो कर्क रेखा जैसे गुजरात में निकलती है, उसके ऊपर होता है. ठीक है. तो और जैसे ये नीचे नीचे जाता है, तो कैप्रिकॉन लाइन पे होता है. जब जब कैप्रिकॉन राशि में होता है, तो कैप्रिकॉन लाइन के ऊपर से निकलता है अर्थ की. ये जो लोकेशंस चेंज करता है सन, उसी वजह से ये इनका प्लेसेस के ऊपर इफेक्ट्स होता है. बेसिकली इनकी जो ग्राउंड है, जो हमारे वैदिक्स में लिखा होता है, ये उसके अकॉर्डिंग ही सिस्टम हमारे संस्कार में या जो हमारे कस्टम्स में इन चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है कि किन किन प्लेसेस पे सन मेल्फिक रहेगा. ठीक है. इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं संक्रांति. संक्रांति आपको पता ही है. व्हेन सन एंटर्स इनटू अ पर्टिकुलर साइन इट इज़ कॉल्ड संक्रांति. व्हेन सन एंटर्स डुअल साइन 3, 6, 9, 12 राशिज, द संक्रांति इज कॉल्ड साढ़े सत्यान. When sun enters in Aries or Libra, the Sankranti is called Vishubha. When sun enters Capricorn, the Sankranti is called Soumya. When sun
enters Cancer, the Sankranti is called Yamyan. And when Sun enters fixed sign 2, 5, 8, 11 राशि, the Sankranti is called Vishnupada. When Sun enters into new sign 16:30, 6 hours 24 minutes before 16:30, 6 hours 24 minutes after, such ingress is called Punyakala and should be avoided for all auspicious elections. Some special rules for Punyakala. If Sun enters Cancer at night, the Punyakal will be second half of the previous day. If Sun enters Capricorn at night time, the Punyakala will be the first half of the next day, the following days. Okay. If the Sun enters other signs 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 राशिज after sunset but before midnight, the Punya Kala will be on second half of the previous day. If Sun enters these sign after midnight but before sunrise, the Punya Kala will be on first half of the next day. If Sun enters into new sign exactly at midnight, this Punya Kala will be on the first and the next day half day. ऐसे पुण्य काल की डिटेल दी गई है. पुण्य काला इज इनऑस्पिशियस एंड शुड बी अवॉइडेड फॉर ऑल इलेक्शंस. इट इज कंसिडर्ड गुड फॉर डोनेशन, प्रेयर्स, हवनास एंड सच अदर रिलीजियस एक्टिविटीज. स्पेशल पुण्य काला व्हेन सन एंटर्स 2, 5, 4, 5, 8, 11 Rashis, Punya Kala will be will be before Sankranti for 16:30 before Sankranti. When Sun enters एक साथ राशि में, Punya Kala will be 8:30 before and 8:30 after Sankranti. When Sun enters 3, 6, 9, 10, 12 राशि, the Punya Kala will be after Sankranti. This rule is applicable to Sankranti at the daytime when gives above are not applicable. बेसिकली संक्रांति डे जिस दिन सन राशि चेंज करता है, तो उसकी नेचर राशिस की डिफरेंट नेचर्स होती हैं. और जैसे फॉर एग्जांपल एयरी से फायरी या वाटर से फायरी में जाता है, तो बेसिकली नेचर चेंज होती है सन की. इसीलिए इन चीज़ों को हमने रिलीजियस के साथ मिलाया गया है ताकि हम उस दिन को धर्म के साथ जोड़ के ताकि हम उस दिन सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटी करें, ताकि जो उस समय जो इफ़ेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ते हैं सन की राशि चेंज करने से, उन चीज़ों को कम किया जा सके. ठीक है. तो अभी हम ये मुहूर्त का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आपसे मिलूँगा. ठीक है. थैंक यू. होप आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे. मुहूर्त इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.